कुमार ने एक महिला डॉक्टर के चेहरे से नकाब क्या हटाया, सियासत के कई चेहरे बेनकाब होने लगे। कोई नीतीश पर सवाल उठा रहा है तो कोई उन्हें धमकी दे रहा है, कोई उनसे इस्तीफा मांग रहा है तो कोई नीतीश ने जो किया उसे जायज ठहरा रहा है। ताजा विवाद नीतीश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान और फिर गिरिराज पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान से खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गिरिराज सिंह के बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी से आप यही उम्मीद कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मैंने किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाया होता तो क्या तब भी बीजेपी ऐसा ही कहती? अगर किसी मुसलमान नेता ने किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाया तो क्या इतना बवाल हो जाता? महिला डॉक्टर मुसलमान थी, इसलिए बीजेपी ऐसी बातें कर रही है। बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये सवाल उठाए हैं कि अगर किसी हिंदू महिला के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या बीजेपी का रिएक्शन यही होता जो बीजेपी अब नीतीश कुमार को डिफेंड कर रही है, क्योंकि एनडीए में उनकी सहयोगी है नीतीश कुमार की पार्टी। और बिहार में एक महिला डॉक्टर को जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे उस दौरान का ये पूरा मामला है। और इसके बाद इसमें सियासत अब जमकर हो रही है। विपक्षी दल और कई राजनीतिक पार्टियां नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों में से पीडीपी ने भी इस पर जमकर सवाल उठाए हैं। और अब सुनिए कैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को सही बताते हुए उसी महिला डॉक्टर पर सवाल खड़े कर दिए। वाले यही कहते, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। तो गिरिराज सिंह को आपने कहा, उन्होंने कहा कि अपनी आइडेंटिटी जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं या पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो भी तो आप अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं। तो फिर नीतीश कुमार ने जो किया उस पर बवाल क्यों हो रहा है, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ साथ गिरिराज सिंह भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कई विपक्षी पार्टियां हैं जो सवाल उठा रही हैं। नीतीश कुमार को धमकी तक एआईएमआईएम के नेता ने दे डाली है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी हिंदू महिला के साथ ऐसा हुआ होता, हरियाणा और राजस्थान में क्योंकि घूंघट प्रथा अभी भी है, और ऐसे में अगर किसी हिंदू महिला का घूंघट उठाया होता मैंने, तो क्या मेरे बारे में भी बीजेपी का यही स्टैंड होता जो आज नीतीश कुमार का है? ऐसे में इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी की नेता हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार को लेकर स्टेटमेंट दिया है। उनका भी बयान सामने आया है। इल्तिजा मुफ्ती का भी ये कहना है कि जिस तरह की हरकत नीतीश कुमार ने की है वो बेहद नीच हरकत है और मुस्लिम महिलाओं को कमजोर ना समझा जाए। और ऐसे में उन्होंने कहा कि वो उनकी सिर्फ उम्र का लिहाज कर रही हैं, वरना जो हरकत नीतीश कुमार ने की है वो माफी लायक नहीं है। गिरिराज सिंह पर भी उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा कि सिर्फ फिनाइल ही काम आ सकता है ऐसे शख्स की मानसिकता को साफ करने के लिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इल्तिजा मुफ्ती ने किया है सोशल मीडिया हैंडल पर। और इस पर अब सियासत जमकर हो रही है। हिंदू का घूंघट हटाने पर बवाल होता, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है। और इस बीच नीतीश कुमार का आप ये वीडियो देख रहे हैं जब वो बिहार में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे एक डॉक्टर को जो मुस्लिम थी, उसने हिजाब पहना था। और हिजाब नकाब क्योंकि इस्लाम में अपनी एक बहुत मान्यता रखता है और वो हिजाब उन्होंने उतारा, और इसी को लेकर कई मुस्लिम नेता, कई विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। इस बीच पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का क्या कुछ कहना है, सुनिए। शर्म की बात है, बुजुर्ग हैं, हम इसी बात का लिहाज कर रहे हैं। और अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आपको सूझबूझ नहीं रही है कि हाउ यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ, आप इतनी बड़ी कुर्सी पे हैं, इतनी छोटी नीच हरकत कर रहे हैं, तो
आई थिंक ही नीड्स टू स्टेप डाउन, क्योंकि आप इतने बड़े लीडर होके जब ऐसी हरकत करते हैं, किसी मुसलमान लड़की को आप बेनकाब कर रहे हैं, और जो उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के थे जो बीजेपी के हैं, उनको हंसी आ रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की घूंघट में होगी और अगर हम उनका घूंघट उतारेंगे तो आपको हंसी आएगी? शर्म की बात है। आप पासपोर्ट तो इल्तिजा मुफ्ती को आपने सुना, उन्होंने कहा कि डेप्यूटी सीएम क्योंकि बीजेपी के हैं और ऐसे में उन्हें हंसी आ रही थी, और हर तरफ से नीतीश कुमार अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार ने जो किया वो ठीक किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ मुस्लिम नेता हैं जो इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं और नीतीश कुमार के इस्तीफे तक की मांग की जा चुकी है। वहीं एनसी नेता और प्रवक्ता इमरान नबी डार ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। चलेगा। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दिल को झंझोड़ने वाला इंसिडेंट हुआ है। एक लेडी की मॉडेस्टी के साथ खिलवाड़ हुआ है। इट्स एन आउटरेजियस एक्ट, और a person who is holding a constitutional post मेरे लिए शॉकिंग है, जस्ट बिकॉज ये एक मुसलमान के साथ नहीं हुआ, एक लेडी के साथ हुआ, एक वुमन के साथ हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आईन हिंद है, हर किसी को ये ताकत देता है कि वो अपने जो उनको अच्छा लगता है उस तरीके में वो अपने आप मतलब कपड़े पहने, किस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करे। तो ये जो हुआ बहुत ही शॉकिंग था, और शॉकिंग इसलिए क्योंकि जो जेडीयू है, जेडीयू एक देखी जाती थी कि मुसलमानों के हक में बात करती है, और बहुत सारे ऐसे जेडीयू में परसों एमएलए भी बन के आए जो मुसलमान हैं। मैं हैरान हूं कि अभी तक उन्होंने इस पर बात क्यों नहीं की, बिकॉज ये मैं इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये एक औरत की मॉडेस्टी का इशू है। इसमें गवर्नमेंट, जो बिहार की गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो उनको पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए, और दूसरे पुलिस को नीतीश कुमार साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए, बिकॉज ही हैज आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक स्ट्रांग एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। और पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बीजेपी की सियासत का ये एक देन है इस मुल्क में, जो नफरत की सियासत हो रही है। तो नीतीश कुमार जी ने एक मुसलमान औरत का जो हिजाब है या उनका जो पर्दा है वो हटाने की कोशिश की। न सिर्फ हम इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो इस मुल्क में नफरत की सियासत की जा रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जाता है, तो उसका नतीजा है ये। और इस ऐसे वाक़यों से न सिर्फ एक आपको ये चीज़ साबित होती है कि इस मुल्क में डिवीज़न और डिवाइड आपस में कम्युनिटीज़ में कितना है, और बाकी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से अगर इस पर मजम्मत नहीं होती, या एक एम्बोल्डन, एक इतना बड़ा नेशनल लीडर एम्बोल्डन फील करता है कि मैंने एक बहुत बड़ा कुछ काम किया है, तो जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि कितना गैप हुआ है और कितना ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जहर उगला जाता है पूरे मुल्क में। उसी चीज़ को नज़र में रख के नीतीश कुमार साहब ने एक वाक़ा जो हुआ है बिहार में। और बीजेपी नेता अजय भारती जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या कहेंगे, ये हिजाब कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? ये देखिए, ये अननेसेसरली उसको टूल दिया जा रहा है, और जब ऐसे ही बाकी इंसिडेंट्स होते हैं तो ये जो क्रिमिनल माइंडेड और जो सेक्टेरियन लीडर्स हैं उस वक्त चुप बैठते हैं। हमने पहले भी कहा कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत किसी का घूंघट उठाते हैं उस वक्त तो इनको कोई पेन नहीं होती है, और ये सेक्टेरियन लीडर्स हैं, इसलिए इसको प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जब लड़कियां बैंड का वो काम कर रही थी उनको रोका गया तो उस वक्त तो इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, या जब माइनॉरिटीज के गर्ल्स की किलिंग्स हुई उस वक्त तो इनको पेन नहीं होता है। और ये जानबूझकर पॉलिटिक्स इस पर की जा रही है। अदरवाइज एक बुजुर्ग, एक ग्रैंडफादर की उम्र का एक व्यक्ति, उसको आपने इस ढंग से किया और आप एकदम उसको इतना टूल दे रहे हैं।
जबकि वहां के बिहार के मुस्लिम मैं वीडियो देख रहा हूं कि वो कहते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लेकिन अजय भारती जी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये हरियाणा और राजस्थान में किसी महिला के साथ मैंने किया होता, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री हैं तो शायद उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो बात कर रहे हैं कि अगर मैंने किया होता तो क्या बीजेपी यही स्टैंड रखती आज जो मुस्लिम महिला के हिजाब उतारने पर बीजेपी ने रखा है? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या उन्होंने अपने प्रदेश में जो किया, उन्होंने जम्मू के साथ जो जम्मू के बच्चों के साथ किया, जो बाकी सारे ये किया, तो उस वक्त तो वो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? वो जो अपना सेक्टेरियन, मैं वही कह रहा हूँ, वो सेक्टेरियन लीडर बन गए हैं। वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहना चाहते हैं। आज वो अपना कम्युनल अप्रोच, उनको आप सपोर्ट पर्सन की देख लीजिए, एक हिंदू बच्चा है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है, ये उसको अप्रिशिएट तक नहीं करते हैं। ये तो इनका अप्रोच है। तो इसलिए ये अपने उस नाकामियों को दबाने के लिए, छिपाने के लिए, उसको उस पर पर्दा डालने के लिए इसको पॉलिटिकली वो प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं और अटेंशन डाइवर्ट करने का एक साजिश है और कुछ नहीं है। लेकिन अजय जी, समाज में मैसेज तो यही जा रहा है कि एंटी मुस्लिम अप्रोच बीजेपी ने अपनाई है। सम्राट चौधरी भी इस लपेटे में आए हैं, जबकि हिजाब उतारने का काम नीतीश कुमार ने किया। नहीं, पहले तो बहुत सी चैनल ये बता रहे थे कि सम्राट चौधरी साहब उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इकोसिस्टम है, जिसको पीछे से कहीं से बाहर से डीप स्टेट से फंड आते हैं, वो जानबूझकर इसको, आखिर धुरंधर पिक्चर पर भी एंटी मुस्लिम बताया गया, बताइए मुझे उसमें क्या एंटी मुस्लिम थी? ये जानबूझकर एक चाल है, एक साजिश है, क्योंकि लोग पॉलिटिकली इनको रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्शन से डरने के कारण इसलिए वो प्रोवोकेशन करते हैं। मुझे बताइए धुरंधर में क्या एंटी मुस्लिम है? एंटी पाकिस्तान होना, पाकिस्तान का सही रूप दिखाना एंटी मुस्लिम होता है क्या? तो ये कोई ना कोई बहाना किसी न किसी प्रकार से इसको मुस्लिम के विरोध करता है, कि इनको पता है कि अब हम मुस्लिम को जब तक पॉलिटिकली प्रवोक नहीं करेंगे तो वो भी इनको वोट नहीं देगा। आखिर बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस हारी ना, तो वो वहां तो मुसलमान ही ज्यादा वोटर थे। क्यों हारी नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि लोग इनको रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए और क्या करना, अपने को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देना। ठीक है अजय भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो बीजेपी का ये मानना है कि इसे अननेसेसरी प्रोवोक किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी ने अशोक गहलोत का एक पुराना वीडियो दोबारा जारी कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इस हिजाब कंट्रोवर्सी में बीजेपी भी लगातार घिरती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने खुले तौर पर नीतीश कुमार का समर्थन किया है। बीजेपी डे वन से ये कह रही है, जब अशोक गहलोत ने राजस्थान में जो महिलाओं को नियुक्ति पत्र जब दिया जाना था, उस वक्त किस तरह घूंघट उतारा था एक राजस्थान में महिला का, उसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन ये हिजाब कंट्रोवर्सी, जिसमें अब जावेद अख्तर की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, उन्होंने भी नीतीश कुमार से बिना शर्त माफी मांगने की मांग कर डाली है। नीतीश कुमार सीएम, बिहार सीएम, हमारी मांगे पूरी करो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मामला 15 दिसंबर का है, जब पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए नियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इसी दौरान मंच पर आई मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब नीतीश कुमार ने ये क्या है कहते हुए नीचे कर दिया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही सियासी हलकों में हंगामा मच गया। विपक्ष ने इसे महिला की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। वहीं जेडीयू की ओर से सफाई दी गई कि ये कदम पिता समान स्नेह में उठाया गया था, लेकिन ये दलील लोगों को रास नहीं आई और मामला तूल पकड़ता चला गया। इसी घटना के खिलाफ जम्मू कश्मीर के बडगाम में पीडीपी की महिला विंग सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की और इस कदम को शर्मनाक बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये सिर्फ एक महिला डॉक्टर नहीं, बल्कि हर महिला की इज्जत पर चोट है। प्रोटेस्ट हम इसीलिए कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उसने कैसी जुर्रत की एक मुस्लिम खवातीन की जो बापर्दा थी। कोई मुस्लिम खवातीन पर्दा करती है, कोई नहीं करती है, लेकिन जिसने किया हो उसका पर्दा इस तरह से निकाब उठाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या वो जलील कर रहे हैं मुसलमान खवातीनों को?
अगर उसको शौक होता फ़ोटो खिंचाने का तो वह पहले से बेपर्दा थी। अगर वो बापर्दा थी तो किस तरीके से उन्होंने उसको खींचा। हम उसको कंडम करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज मेरे साथ सारी लेडीज़ें यहाँ पे आई, बच्चियाँ आई हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। अभी तक नीतीश कुमार ने कोई माफ़ी नहीं की, कोई माफ़ी नहीं मांगी उससे। वो मैंने सुनने में आज कल पढ़ा मैंने कि वो कह रहे हैं कि अब मैं ये जॉब नहीं करूँगी क्योंकि वो इतनी सहम गई है, वो डिप्रेशन में चली गई है। तो आप मुझे ये बताइए कि उसके साथ क्या इंसाफ करेंगे आज। पूरे मामले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार से ऐसा कदम उम्मीद से परे है और ये सवाल उठाया कि क्या अब मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना सामान्य होता जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी नीतीश कुमार के कदम को गलत बताया, लेकिन साथ ही महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए पुराने चुनावी वाक़े की याद दिलाई। अब ये तो हमने पहले भी देखा, यहाँ पे मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है सर। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये ना ये कहीं पे भी जायज नहीं है सर। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। पटना के एक मंच से शुरू हुआ ये मामला अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है। हिजाब, निजी आस्था और सार्वजनिक व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बडगाम में पीडीपी महिला विंग का विरोध इस बात का संकेत है कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा और आजादी से जुड़ा है। फिलहाल बहस जारी है, लेकिन ये साफ है कि ये मामला सियासत से आगे बढ़कर समाज के ज़मीर से सवाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।